कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, पहाड़ों पर ठंडी हवा बह रही है, चारों तरफ सन्नाटा है और उसी सन्नाटे को चीरते हुए अग्नि के पास ध्यान में लीन एक ऐसा इंसान बैठा है जिसके शरीर पर ना कोई वस्त्र है, ना कोई आभूषण, ना कोई पहचान, बस राख में लिपटा हुआ एक रहस्यमय अस्तित्व। यही है नागा साधु। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं? कपड़े क्यों नहीं पहनते? समाज से दूर क्यों रहते हैं? और आखिर इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति मानी जाती है जिससे बड़े बड़े राजा और आधुनिक लोग भी आज तक डरते और झुकते आए हैं? नागा साधु केवल साधु नहीं होते, ये त्याग की उस चरम अवस्था का प्रतीक हैं जहां इंसान अपना नाम, अपना शरीर, अपना अतीत और अपना भविष्य तक त्याग देता है। नागा साधु बनने से पहले एक व्यक्ति पूरी तरह से सामाजिक रूप से मर जाता है। उसे उसके परिवार के लिए मृत मान लिया जाता है, उसके लिए पिंडदान तक कर दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति नागा साधु बनता है वह इस दुनिया के लिए पहले ही मर चुका होता है और इसके बाद जो जीवन वह जीता है वह केवल आत्मा की यात्रा मानी जाती है। नागा साधुओं का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि इनकी परंपरा हजारों साल पुरानी है। जब सनातन धर्म पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, उस समय नागा साधु केवल ध्यान करने वाले तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे धर्म के रक्षक भी थे। इतिहास बताता है कि मुगल काल में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब नागा साधु ही ऐसे लोग थे जो हथियार उठाकर युद्ध में उतरे। यही कारण है कि इन्हें नागा योद्धा भी कहा जाता है। इनके अखाड़ों में आज भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है, भले ही आधुनिक दुनिया इन्हें केवल कुंभ मेले में दिखने वाले साधु के रूप में देखती हो। अब सवाल उठता है कि नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं? इसका कारण सिर्फ संन्यास नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। नग्नता इनके लिए शर्म का विषय नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति का प्रतीक है। जब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, तब इंसान के पास छुपाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। नागा साधु मानते हैं कि जब तक इंसान अपने शरीर को मैं मानता है, तब तक वह मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकता। राख में लिपटना भी इसी का प्रतीक है, क्योंकि राख याद दिलाती है कि यह शरीर अंत में मिट्टी और राख में ही बदल जाना है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। कोई भी व्यक्ति अचानक नागा साधु नहीं बन सकता। वर्षों तक उसे ब्रह्मचर्य, तप, संयम और आज्ञाकारिता का पालन करना पड़ता है। गुरुओं की परीक्षा बेहद कठिन होती है। कई बार शिष्य को महीनों भूखा रखा जाता है, कभी ठंड में बिना आग के ध्यान कराया जाता है, तो कभी घोर गर्मी में। इन परीक्षाओं का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को तोड़ना होता है, क्योंकि नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले मन का अहंकार मरना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु शिव के परम उपासक होते हैं। इन्हें शिव का गण माना जाता है। शिव की तरह ही ये शमशान, पहाड़, जंगल और निर्जन स्थानों में रहते हैं। शिव जैसे वैराग्य और तांडव दोनों इनके जीवन में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेले में जब नागा साधु शाही स्नान के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को स्नान का अधिकार मिलता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। नागा साधुओं के बारे में सबसे रहस्यमय बात उनकी कथित शक्तियां हैं। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद कुछ नागा साधु सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार नहीं, बल्कि आत्म संयम और ऊर्जा नियंत्रण का परिणाम मानी जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि नागा साधु वर्षों तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं, और कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि वे मृत्यु के समय को भी पहचान लेते हैं। हालांकि इन बातों का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही कहानियां इन्हें रहस्य के घेरे में रखती हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद अनुशासित होता है, लेकिन बाहरी दुनिया से कटे होने के बावजूद ये दुनिया को बहुत गहराई से समझते हैं। इनके लिए राजनीति, धन, रिश्ते और पहचान सब व्यर्थ है। एक नागा साधु जब किसी को आशीर्वाद देता है तो लोग उसे सौभाग्य मानते हैं, और जब वह किसी को श्राप देता है तो लोग भय से कांप जाते हैं। यही डर और श्रद्धा का मिला जुला भाव इन्हें रहस्यमय बनाता है।
आज के आधुनिक युग में भी नागा साधु उसी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और शोरगुल से दूर वे आज भी उसी सत्य की खोज में हैं जिसे हजारों साल पहले ऋषि मुनि खोजते थे। कुंभ मेले के बाद वे फिर गुमनामी में चले जाते हैं। हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों में या किसी शमशान के कोने में कोई नहीं जानता कि वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और कब प्रकट होंगे। नागा साधु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ने का भी नाम है। जिस दुनिया में इंसान कपड़ों, पद और पहचान से अपनी कीमत आंकता है, उसी दुनिया में नागा साधु सब कुछ त्याग कर भी सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और अगली बार जब आप कुंभ मेले में या किसी तस्वीर में राख में लिपटे किसी नागा साधु को देखें तो उसे केवल एक अजीब इंसान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि यह सोचिए कि वह इंसान उस सत्य को जी रहा है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। ऐसे ही गहरे रहस्यों और अनसुनी कहानियों और सनातन के छिपे सत्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान ज्योति के साथ, क्योंकि यहाँ कहानी केवल बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जय श्री राम।